Hello everyone, this is CA Himanshu Thakkar from Just Arkan Advisors and I am here to discuss the GST notification issued by the government related to extended due dates. ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक गवर्नमेंट ने सभी जीएसटी रिलेटेड ड्यू डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है टिल 30th ऑफ जून एंड इस वीडियो में हम लोग दो कॉमन रिटर्न्स के एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर को दो कॉमन रिटर्न्स कंपल्सरीली फाइल करने पड़ते हैं, दैट इज GSTR1 एंड GSTR3B ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स ऑफ GSTR1। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने जो लेट फी है वो GSTR1 के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दी है। अगर आप आपका GSTR1 का जो रिटर्न है वो लेट फाइल करते हो आपको ये लेट फी एप्लीकेबल हो जाती है। बट अभी गवर्नमेंट ने ये लेट फी पे वेवर प्रोवाइड किया है टिल 30th ऑफ जून। अगर आपका मार्च, अप्रैल एंड मई ये 3 महीने का अगर GSTR1 पेंडिंग रहेगा आप इसको फाइल कर सकते हो टिल 30th ऑफ जून एंड आपको कोई भी लेट फी एप्लीकेबल नहीं होगी। देयर इज नो सच एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट्स, but yeah, the government have waived the late fee till 30th of June. This was all about the GSTR1. मैं ये पार्ट को मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ भी लिंक करूंगा जो कि रहेगा प्रोविजनल ITC पे। अब आते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स ऑफ GSTR3B। जो ड्यू डेट्स 3B के है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा जो कि रहेंगे टर्नओवर के बेसिस पे। बट जो एक चीज कॉमन रहेगी ये तीनों पार्ट के लिए वो है कि अगर रिटर्न्स जो है वो आफ्टर दिस स्पेसिफाइड ड्यू डेट अगर फाइल कर रहे हो आपको इंटरेस्ट एंड लेट फी दोनों एप्लीकेबल हो जाएगी एंड जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 18% रहेगा। गवर्नमेंट ने एक रिलीफ प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट रेट पे, बट वो जिस पॉइंट पे एप्लीकेबल होगा वहाँ पे मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट पे रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, वेयर द टर्नओवर ऑफ द डीलर is less than 1.5 CR and dealer is filing GSTR1 on quarterly basis। यहाँ पे जो ड्यू डेट्स है वो है फॉर द मंथ ऑफ February द ड्यू डेट इज 30th ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ मार्च द ड्यू डेट इज 3rd ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल द ड्यू डेट इज 6th ऑफ जुलाई एंड फॉर द मंथ ऑफ मई द ड्यू डेट इज 12th ऑफ जुलाई। ये जो ड्यू डेट्स है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी, आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे एक लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड सभी GST रिलेटेड जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स है वो आपको वो PDF में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से, वेयर द टर्नओवर ऑफ द डीलर इज अप टू 5 CR एंड डीलर इज फाइलिंग GSTR1 ऑन मंथली बेसिस। इस केस में जो ड्यू डेट्स है वो है फॉर द मंथ ऑफ February एंड मार्च द ड्यू डेट इज 29th ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल द ड्यू डेट इज 30th ऑफ जून and for the month of May the due date is 12th of July। अब आते हैं पार्ट 3 पे, where the turnover of the dealer is more than 5 CR। ये जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जस्ट बिकॉज जो ड्यू डेट्स है वो दो अलग अलग है। फॉर फाइलिंग रिटर्न्स एक अलग ड्यू डेट है एंड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एक अलग ड्यू डेट है। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो आपको 2 ड्यू डेट्स दिख रही रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं due dates for making payment। For the month of February the due date was 4th of April, for the month of March the due date was 5th of May, for the month of April the due date is 4th of June एंड ये तीनों मंथ्स के जो 3B की रिटर्न्स की ड्यू डेट है वो कॉमन है, दैट इज 24th ऑफ जून। अब हम लोग 2 सिनेरियोज लेते हैं जहाँ पे हमको समझेगा कि हमको जो इंटरेस्ट में जो रिलीफ प्रोवाइड किया है वो कैसे प्रोवाइड किया है। हम लोग फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं जहाँ आप जो पेमेंट्स है वो आफ्टर दिस स्पेसिफाइड ड्यू डेट कर रहे हो एंड जो रिटर्न फाइल करना है वो आप ऑन और बिफोर 24th ऑफ जून फाइल कर रहे हो। इस केस में सिंस आपने जो पेमेंट है वो आफ्टर ड्यू डेट की है आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, बट जो इंटरेस्ट है उसमें गवर्नमेंट ने एक रिलीफ प्रोवाइड किया है। वो रिलीफ है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो 9% होगा एंड ना ही 18%। आपको 0.75% पर मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना है। आइए अभी हम सेकेंड सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे अब जो पेमेंट है वो आफ्टर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट कर रहे हो
एंड जो रिटर्न फाइल कर रहे हो वो भी आफ्टर 24 जून फाइल कर रहे हो। इस केस में कोई भी रिलीफ अवेलेबल नहीं है। आपको इंटरेस्ट भी पे करना है एंड लेट फी भी पे करनी है, एंड इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा वो 18% से होगा। जो अभी तक मैंने पार्ट 3 में फरवरी, मार्च एंड अप्रैल मंथ्स की ड्यू डेट बताई। अब आते हैं मई मंथ्स की ड्यू डेट पे, विच इज कॉमन फॉर मेकिंग पेमेंट एंड फाइलिंग रिटर्न, एंड जो ड्यू डेट है वो है 27 जून। सो अगर आप ये ड्यू डेट को कंप्लाई करते हो सो आपको कोई भी इंटरेस्ट एंड लेट फी नहीं लगेगा। सो अभी मैंने जो ये 3 पार्ट लिए वो आपने ध्यान दिया रहेगा, तो मैंने टर्नओवर के बेसिस पे लिए थे। सो आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा टर्नओवर कंसीडर करना है। सो अगर मैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च के रिटर्न के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, सो मुझे फिनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर कंसीडर करना है। एंड अगर मैं अप्रैल एंड मई के लिए के रिटर्न के लिए अगर टर्नओवर कंसीडर कर रहा हूँ, सो मुझे फिनेंशियल ईयर 19-20 का टर्नओवर कंसीडर करना है। So this was all about the extended due dates of GSTR1 and GSTR3B. I hope I am clear with this due date and also clear with the part of the turnover. So I would like to end here. Thanks for watching me, guys. Thank you so much.